जय हिंद दोस्तों आइए जानते हैं भारत के महान सम्राट जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के बारे में कुछ अहम जानकारी। वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कमेंट, अच्छा वीडियो लगे तो ज़रूर करें। अकबर तैमूर वंशावली के मुग़ल वंश के तीसरे शासक थे। अकबर को अकबर आज़म अर्थात अकबर महान शहंशाह, अकबर महाबली शहंशाह के नाम से भी जाना जाता है। सम्राट अकबर मुग़ल साम्राज्य के संस्थापक ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के पौत्र और नसीरुद्दीन हुमायूं एवं हमीदा बानो के पुत्र थे। बाबर का वंश तैमूर और मंगोल नेता चंगेज़ खान से संबंधित था, अर्थात उसके वंशज तैमूर लंग के ख़ानदान से थे और माता पक्ष का संबंध चंगेज़ खान से था। अकबर के शासन काल के अंत तक 1605 में मुग़ल साम्राज्य में उत्तरी और मध्य भारत के अधिकांश भाग सम्मिलित थे और उस समय के सर्वाधिक शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक था। बादशाहों में अकबर ही एक ऐसा बादशाह था जिसे हिंदू मुस्लिम दोनों वर्गों का बराबर प्यार और सम्मान मिला। उन्होंने हिंदू मुस्लिम संप्रदायों के बीच की दूरियां कम करने के लिए दीन इलाही नामक धर्म की स्थापना की। उनका दरबार सबके लिए हर समय खुला रहता था। उसके दरबार में मुस्लिम सरदारों की अपेक्षा हिंदू सरदार अधिक थे। अकबर ने हिंदुओं पर लगने वाला जजिया ही नहीं समाप्त किया, बल्कि ऐसे अनेक कार्य किए जिनके कारण हिंदू और मुस्लिम दोनों उनके प्रशंसक बने। जजिया टैक्स को बोलते हैं। अकबर मात्र 13 वर्ष की आयु में अपने पिता नसीरुद्दीन हुमायूं की मृत्यु उपरांत दिल्ली की राजगद्दी पर बैठे थे। अपने शासनकाल में उन्होंने शक्तिशाली पश्तून वंशज शेर शाह सूरी के आक्रमण बिल्कुल बंद करवा दिए थे। साथ ही पानीपत के द्वितीय युद्ध में नवघोषित हिंदू राजा हेमू को पराजित किया था। अपने साम्राज्य के गठन करने और उत्तरी और मध्य भारत के सभी क्षेत्रों को एक छत्र अधिकार में लाने में अकबर को 2 दशक लग गए थे। उसका प्रभाव लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर था और इस क्षेत्र के बड़े भूभाग पर सम्राट के रूप में उन्होंने शासन किया। सम्राट के रूप में अकबर ने शक्तिशाली और बहुल हिंदू राजपूत राजाओं से राजनयिक सम्राट के रूप में अकबर ने शक्तिशाली और बहुल हिंदू राजपूत राजाओं से राजनयिक संबंध बनाए और उनके यहाँ विवाह भी किए। अकबर के शासन का प्रभाव देश की कला एवं संस्कृति पर भी पड़ा। उन्होंने चित्रकारी आदि ललित कलाओं में काफ़ी रुचि दिखाई और उसके प्रसाद की भित्तियाँ सुंदर चित्रों व नमूनों से भरी पड़ी थी। मुग़ल चित्रकारी का विकास करने के साथ साथ ही उन्होंने यूरोपीय शैली का भी स्वागत किया। उसे साहित्य में भी रुचि थी और उन्होंने अनेक संस्कृत पांडुलिपियों व ग्रंथों का फारसी में तथा फारसी ग्रंथों का संस्कृत व हिंदी में अनुवाद भी करवाया था। अनेक फारसी संस्कृति से जुड़े चित्रों को अपने दरबार की दीवारों पर भी बनवाया। अपने आरंभिक शासनकाल में अकबर की हिंदुओं के प्रति सहिष्णुता नहीं थी, किंतु समय के साथ साथ उन्होंने अपने आप को बदला और हिंदुओं सहित अन्य धर्मों में बहुत रुचि दिखाई। उन्होंने हिंदू राजपूत राजकुमारियों से वैवाहिक संबंध भी बनाए। अकबर के दरबार में अनेक हिंदू दरबारी, सैन्य अधिकारी व सामंत थे। उन्होंने धार्मिक चर्चाओं व वाद विवाद कार्यक्रमों की अनोखी श्रृंखला आरंभ की थी, जिसमें मुस्लिम आलिम लोगों की जैन, सिख, हिंदू, नास्तिक, यहूदी, पुर्तगाली एवं कैथोलिक ईसाई धर्मशास्त्रियों से चर्चाएं हुआ करती थीं। उनके मन में इन धार्मिक नेताओं के प्रति आदर भाव था।
जिस पर उनकी निजी धार्मिक भावनाओं का किंचित भी प्रभाव नहीं पड़ता था। उन्होंने आगे चलकर एक नए धर्म इलाही की स्थापना भी की, जिसमें विश्व की सभी प्रधान धर्मों की नीतियाँ व शिक्षाओं का समावेश था। दुर्भाग्यवश यह धर्म अकबर की मृत्यु के साथ ही समाप्त होता चला गया। इतने बड़े सम्राट की मृत्यु होने पर उसकी अंत्येष्टि बिना किसी संस्कार के जल्दी ही कर दी गई। परंपरा अनुसार दुर्ग में दीवार तोड़कर एक मार्ग बनवाया गया तथा उसका शव चुपचाप सिकंदरा के मकबरे में दफना दिया गया।